दोस्तों वेलकम टू कैफे वितान। बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म थंडरबोल्ट्स की। एंड अगेन आई एम सॉरी फॉर लेट रिव्यू ड्यू टू सम ऑफ माय पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों कहानी को बहुत शॉर्टकट में देख लेते हैं। कहानी बेसिकली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिस फिल्म के ऊपर ऑलरेडी मैं एक रिव्यू वीडियो बना चुका हूँ और लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप प्लीज़ उसे चेक कर सकते हैं अगर आप चाहे तो कहानी बहुत शॉर्टकट में यह है कि कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद के वक्त की कहानी है, जितना मैं देख के समझा। तो उस वक्त बहुत हालत ख़राब है, सुपर हीरोज़ की भारी कमी है, तो अमेरिका को बचाएगा कौन? इसके लिए प्रोजेक्ट सेंट्री, जिसके तहत प्रोजेक्ट सेंट्री, जिसके अंदर है 1000 सूरज की शक्ति। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, जिसके तहत काफ़ी सारे ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट की जाती है ताकि उन्हें सुपर ह्यूमन एबिलिटी नहीं बल्कि मैसिव सुपर ह्यूमन एबिलिटी मिले। लेकिन बहुत सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स की मौत हो जाती है, एक बच जाता है। उसी को लेकर पूरी फिल्म में जो प्रॉब्लम होती है, इसी को लेकर कहानी है। अगर वो प्रॉब्लम को कितना सॉर्ट आउट कर पाते हैं या नहीं, उसके लिए आप फिल्म देखिए। अब चलिए दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं कि फिल्म आखिर कैसी रही। बहुत उम्मीद के साथ मैंने फिल्म देखनी शुरू नहीं की एज़ पर द क्वालिटी ऑफ करंट मार्वल फिल्म्स। लेकिन पहली जो सीन है फिल्म में, केलेना का जो कैरेक्टर बिल्डिंग से जंप करती है और उसके चेहरे में कुछ हताशा है, डिप्रेशन है, और वॉइस ओवर में जो डायलॉग है वो कुछ हद तक मेरी जो अटेंशन है वो खींचने में कामयाब होती है। फिर उसके बाद जो एक्शन सीन्स है शुरुआत में ही वो बहुत लेम है, ठंडी है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। फिर उसके बाद जो एक्शन सीन्स है वो अच्छी है, नो डाउट, काफ़ी वेल स्ट्रक्चर, जिसमें मज़ा आता है। और फिल्म की जो टोन है, अगर बात करें तो मेरे जैसे जो फैंस हैं मार्वल के, जो चाहते हैं मार्वल की जो टोन है वो थोड़ी सीरियस हो, थोड़ी डार्क हो, भले ही बहुत ना हो लेकिन एक हद तक हो, तो यहाँ भी आप डिसअपॉइंट होंगे। यहाँ भी वो नहीं है, एकदम लाइट टोन है। और वो जो बीच बीच में कॉमेडी है माहौल को ठंडा करने के लिए, हल्का करने के लिए, वो ओवर द टॉप नहीं है, लिमिट में है। जिसमें कुछ वो माहौल को ठंडा करने के लिए जो कॉमेडी है, वो कुछ कॉमेडी सीन्स या डायलॉग पंच लाइन आपको अच्छे लगते हैं, और बहुत अच्छे नहीं, एक हद तक अच्छे लगते हैं। और कुछ ऐसे हंसाने की जो कोशिश की जाती है बीच बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगते हैं। आपको लगे, मुझे तो ऐसा लगा देखकर कि यार इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, जैसे चलनी है फिल्म को वैसे चलाओ, क्या घुसा रहे हो ये ज़बरदस्ती हंसाने वाले डायलॉग्स। फिर फिल्म कि अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो सभी ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है। खासकर वो सेंट्री या बॉब का रोल जिसने प्ले किया, मैं उन एक्टर का नाम भूल रहा हूं, उन एक्टर की जो पहली फिल्म थी मैं उसका रिव्यू कर चुका हूं। पहली मतलब उनके कैरियर की पहली नहीं, मेरी की हुई रिव्यू की हुई फिल्म जिसका नाम है मेरी की हुई पहली फिल्म जिसका नाम है सलीम स्लॉट, जिसकी रिव्यू वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। प्लीज़ आप उस लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। और उस फिल्म को काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी मिले थे एज़ पर माई सब्सक्राइबर इन दोज टाइम, एज़ पर माई रेगुलर वीडियो अपलोडिंग, जो कि कुछ खास नहीं थी उस वक्त, एंड एज़ पर द पॉपुलैरिटी ऑफ सलीम स्लॉट। तो एक हद तक अच्छी खासी व्यू मिली थी उस वीडियो को, तो आप वो चाहे तो देख सकते हैं। बेहतरीन एक्टिंग की है। फिल्म की जो विजुअल इफेक्ट लोडेड सीन उस हिसाब से नहीं है, हैंड टू हैंड फाइट है, गाड़ी उड़ रही है, ब्लास्ट, ये सब है बेहतरीन। और विजुअल इफेक्ट लोडेड सीन सेंट्री रिलेटेड कैरेक्टर के ही वक्त फिल्म में आती है, और वो VFX अच्छे हैं, नो डाउट। अगर आप कहें कि ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे नहीं, एक ठीक है, अच्छे हैं, नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त नहीं लेकिन ठीक है, इट्स ओके, चल जाती है। दूसरी तरफ फिल्म की जो कलर ग्रेडिंग है वो थोड़ी डार्क ब्लूइश या डार्क ब्लैकिश टाइप की है, जो कि कई लोगों को पसंद नहीं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमोशनल सीन्स की अगर मैं बात करूं तो फिल्म में जो इमोशनल सीक्वेंसेस हैं वो बहुत दिलों को गहराई से छूते, ऐसा नहीं है, और एकदम एवरेज है ऐसा भी नहीं है, ठीक ठाक है। और फिल्म में कुछ प्रैक्टिकल लाइफ विजडम रिलेटेड डायलॉग ज़बरदस्त है। ये डायलॉग्स या जो नैरेटिव फिल्म पुश करती है उस प्रैक्टिकल लाइफ विजडम के रेल में, वो ये है कि हो सकता है आपने बहुत ज़बरदस्त बुरे वक्त देखे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में गलत भी किया है, नो डाउट, लेकिन अगर आप वाकई सुधरना चाहते हैं और रोशनी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये रियलाइजेशन कि मैं सुधरना चाहता हूँ, यही काफ़ी है। और उसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि जो पास्ट लाइफ इवेंट आपको हॉन्ट कर रहे हैं उससे भागना नहीं है, उसे फेस करना है, जो कि मैं तो इस तरह के बहुत सारे विजडम सुन चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन इस फिल्म में भी सुन के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिकल लाइफ विजडम है। फिल्म के आखिर के जो फाइट सीक्वेंसेस हैं जिससे ये तय होती है कि ये दुनिया बचेगी भी या नहीं, तो जब वो बॉब की जो डार्क पर्सनैलिटी है वॉइड के अंदर जाते हैं और अपने अपने जो भी पास्ट लाइफ ट्रॉमास है वो एक्सपीरियंस करते हैं, हालांकि सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो नहीं दिखाया, एक के ज़रिए ही दिखा दिया सबको, मतलब आप समझ जाइए। तो वो जो एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डार्कनेस को कैसे डील करनी है, और जिस तरह से वो अंदर जाके बॉब को सपोर्ट करते हैं, नहीं बॉब तुम इस अपने अंदर की जो डार्कनेस है उसे हरा सकते हो, फिर जब वो उसे मेंटल सपोर्ट देते हैं सभी कैरेक्टर, खासकर जो एलेना का कैरेक्टर है,
और जिस तरह से बॉब को हक करती है और सभी लोग हक करते हैं और चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती है। और हक तब करती है जब वो बॉयड को मार रहा होता है, तो मेंटली वो एक सपोर्ट जो देने की ज़रूरत होती है किसी को, कोई भी जो अकेला है, बहुत ही असहाय है। तो ये जो चीज़ें दिखाई गई है बहुत बेहतरीन है फिल्म में। फिल्म अंत ख़त्म होती है, एक नए ग्रुप का गठन होता है थंडरबोल्ट्स, और फिल्म ख़त्म होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में आप जाहिर सी बात है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म है तो कुछ ना कुछ लिंक तो ये लोग डालेंगे ही। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में फैंटास्टिक फोर जो अपकमिंग मार्वल फिल्म आने वाली है उसकी लिंक देकर, उसकी हिंट देकर फिल्म ख़त्म होती है। अब देखना ये थंडरबोल्ट्स के ऊपर और भी फिल्म आएंगी, थंडरबोल्ट्स 2, 3 ऐसे कुछ, या थंडरबोल्ट्स को बाकी मार्वल फिल्मों में ऐसे ही इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो वो तो मार्वल स्टूडियोज़ ही जाने। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि बहुत ऐसी फिल्म नहीं है कि आप बार बार देखिए, और ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल भी मत देखिए। एक बार देखिए, और जनरली मैं कहता हूँ एक बार देखिए और भूल जाइए, लेकिन इसे आप बिल्कुल मत भूलिए। उसका कारण ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म है भाई, अगर आप भूल जाएंगे तो लिंक कट सकती है। तो देखिए और याद रखिए कैजुअली, दैट्स इट। तो दोस्तों यही था हमारा रिव्यू, मिलता है किसी नए वीडियो में।